जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार द साइंस स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स की चर्चा की थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे तत्वों के परमाणुओं के बीच में बनने वाले बॉन्ड की, यानी कि बंध पढ़ेंगे हम लोग। बंध, इसी को आबंध बोल देते हैं, बंध बोल देती है, बंध, बॉन्डिंग। देखो, दैनिक जीवन में हम लोग जो यूज करते हैं ना कि मेरी इससे बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, मेरी इससे बॉन्डिंग बेकार है, हमारी बनती नहीं है, तो ये बॉन्डिंग केमिस्ट्री में भी सेम उसी प्रकार से समझी जाती है। दोस्तों, बॉन्ड होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। दूसरा सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा उपसह संयोजी बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बंध के प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के बता दिए। अब समझते हैं पहला, आयनिक बंध क्या होता है। समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है और कोई एलिमेंट बी है, ये एक दूसरे के आपस में पास आए। केमिस्ट्री के अंदर जो जितने भी परमाणु हैं, एलिमेंट हैं, वो सभी स्थायी स्टेबल होना चाहते हैं। और किस प्रकार से होते हैं उसकी कंडीशन सुनो। जो परमाणु स्टेबल होना चाहते हैं ना, बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन है। पहली है कि अष्टक पूरा हो, अष्टक क्या हो, पूरा हो। दूसरी है अष्टक बिल्कुल खाली हो, अष्टक क्या हो, खाली हो। 2 कंडीशन है। अब अष्टक क्या होता है दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन के समूह को अष्टक कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोलते हैं? अष्टक बोलते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं वो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन का समूह पूरा भरा हो, या 8 इलेक्ट्रॉन के समूह में क्या हो, इलेक्ट्रॉन 0 हो। किस प्रकार से समझिए, देखो ये सोडियम है, विन्यास क्या है इसका, 2 8 1 है। अब अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का समूह। अब सोडियम जो है वो स्थायी नहीं होता। सोडियम को आप बाहर खुले में रख दो, वो तुरंत जल जाएगा, आग पकड़ लेगा, क्योंकि क्रिया कर लेगा। क्रिया क्यों करेगा? वो क्रिया इसलिए करेगा क्योंकि वो स्थायी नहीं है। स्थायी होने के लिए क्रिया करता है वो। बात समझ आई? यानी कि सोडियम बाहर छोड़ा, उसने क्रिया की, आग लगी उसमें। आग क्यों लगी? कि वो स्थायी नहीं है, स्थायी होना चाहता है, इसलिए क्या की उसने, क्रिया की, और क्रिया करती उसमें आग लग गई। अब ध्यान दो, सोडियम का होता है 2 8 1, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 11 है। दोस्तों, जैसे ही हम इसको खुले में छोड़ते हैं तो ये स्थायी होना चाहता है, ये कहना चाहता है। पहली कंडीशन क्या बोलती है? अष्टक पूरा हो। अष्टक देखो यहाँ पे इसका के कोष पूरी है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का समूह पूरा है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का समूह पूरा है 8 का? जी नहीं। तो यही चाहता है कि या तो इलेक्ट्रॉन का समूह जो बाहरी कोष है ये या तो पूरी हो, या पूरी नहीं हो तो बिल्कुल इसमें क्या हो, 0 हो। तो प्यारे बच्चों, इसको या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो कितने चाहिए इसको? 7 चाहिए। जब 7 इसको नहीं मिले तो क्या करना है? इसको 1 निकाल देना है। जैसे इसको 1 निकालेगा तो किस में चेंज होगा? ये 2 8 0 में चेंज होगा। अब देखो, इसमें अष्टक खाली, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। दोनों में से कोई एक फॉलो हो तो वो स्थायी है। तो ध्यान रखोगे भैया, तो 7 ये ले तब 8 बनाए, 2 8 8 करे, अष्टक पूरा करे, इसको पूरा करे, या फिर ये 1 निकाल दे, इसको पूरा करे। इजी क्या है इसके लिए? इजी इसके लिए ये है कि 1 निकाल दे, 7 लेने की बजाय 1 निकाल दे, वो इजी होता है। तो प्यारे बच्चों, इसने अष्टक पूरा कब किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे के पूरा किया, इसको ध्यान रखोगे। और जब Na सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 11 में से कितने बचे? 10 बचे दोस्तों। और ये किस में चेंज होगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पे Na+ आता है। तो आपसे पूछे कि Na और Na+ में से स्थायी कौन सा है, तो क्या बोलोगे? Na+ स्थायी है, ना कि Na स्थायी है। ठीक है जी। अब ध्यान रखोगे अष्टक क्या है, अष्टक पूरा कैसे होता है, अष्टक खाली कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन देने से
और लेने से अष्टक खाली और अष्टक भर सकते हैं। अब देख लीजिए आयनिक बॉन्ड, मान लीजिए आपका ए और बी दो एलिमेंट हैं, आपस में आसपास आए, हम आयनिक बंध पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि इसका अष्टक और इसका अष्टक, इन दोनों के अष्टक की बात करते हैं। अब ये दोनों अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, तो आयनिक बंध के अनुसार ये अपने दोनों एक दूसरे के अष्टक को पूरा कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। देखो, अगर ए का अष्टक पूरा होता है इलेक्ट्रॉन देके और बी का अष्टक पूरा होता है इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब कहने का कि एक ए बी से नहीं लेता, ओनली बी ए से लेता है, ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन फॉलो करती है किसको, आयनिक बॉन्ड को। मतलब कहने का यदि ए एक इलेक्ट्रॉन किसी बी तत्व को, एक इलेक्ट्रॉन, एक, मैं दो नहीं बोल रहा, एक बोल रहा हूं, यदि ए एक इलेक्ट्रॉन बी को एक इलेक्ट्रॉन देकर इसका अष्टक भी पूरा करता है और इसका अष्टक भी पूरा करता है, तो इस कंडीशन में आयनिक बंध बनता है। एग्जांपल देख लीजिए, देखो Na बाहरी कोश में कितना, भाई Na में कितना होता है, Na का होता है 2 8 1। बाहरी कोश कौन सी है इसकी, ये रही, इसमें कितना है, 1 है। ये Cl कितना होता है इसका, 2 8 7। बाहरी कोश में कितने हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आप ये देख लीजिए कि सोडियम अपना अष्टक और इसका अष्टक पूरा कैसे कर सकता है। तो सोडियम बोल रहा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, मैं इसको अगर तेरे को दे दूं तो मेरे पास में मेरा खाली होगा, मेरे दोनों 2 8 0, अर्थात मैं स्थायी हो जाऊंगा। ये भी क्या बोला, ये भी ये बोला कि अगर तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरे पास भी 2 8 8, मैं भी क्या हूं, स्थायी हूं। तो प्यारे बच्चों, सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन Cl को देने से Cl भी पूरा अष्टक कर लेगा और सोडियम भी पूरा अष्टक कर लेगा। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लो जिसको दे दिया, इसको दे दिया। अब काउंट करो, इसका तो हो गया 0 0, ये रहा 0। इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 8 पूरा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में सोडियम का भी 2 8 पूरे, इसके 2 8 8 पूरे, और ये Na और Cl अर्थात Na प्लस Cl जब मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है। और ये जो यौगिक है, नमक है, ये आपका कैसा कहलाएगा, आयनिक बंध इसमें है, इसलिए इसको आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है। ऑप्शन क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड, सहसंयोजी कंपाउंड या उप सहसंयोजी कंपाउंड। तो क्या आंसर दोगे आप इसका दोगे आयनिक कंपाउंड। बात समझ आई। अब देखिए सर एग्जांपल और बताइए, इसका एग्जांपल और देख लीजिए। मैग्नीशियम कितना, 2 8 2। बात समझ में आई। अब ये अष्टक पूरा कब करेगा अपना, जब ये 2 दे देगा तो क्या बना लेगा, ये 2 8 0, अर्थात ये स्थायी नहीं है। तो ये मैग्नीशियम जो होगा वो किस में चेंज होना चाहेगा, 2 8 0 में चेंज होना चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब वो 2 8 2 है तो क्या है, मैग्नीशियम है। लेकिन जैसे उसने 2 8 0 किया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो मैग्नीशियम Mg नहीं रहा, वो Mg+2 बन जाएगा। अर्थात मतलब कहने का कि Mg जो है वो Mg+2 से कम स्थायी है, या मैं कह सकता हूं Mg+2 ज्यादा स्थायी है और Mg स्थायी नहीं है। अब देखो मैग्नीशियम 2 8 2 किस में चेंज होना चाहेगा, 2 8 0 में, अर्थात तब स्थायी है। दोस्तों इसमें क्या है, एक Cl आया, इसमें कितना, 2 8 7। Cl ने इसको बोला कि भाई मुझे 1 दे दे, जैसे तू मुझे 1 देगा मेरे 8 पूरे हो जाएंगे, कौन से वाले, अष्टक मेरा पूरा हो जाएगा। इसने क्या किया, ले ले। इसने जैसे ही इसको 2 8 2 ने इसको दिया तो इसके तो कितने पूरे हो जाएंगे, इसके 2 8 8 पूरे हो गए। लेकिन 1 देने से इसका कितना हो गया, ये इसका 1 बचा। अब बोल रहा है भैया मुझे तो 1 भी देना है, कुछ कर जुगाड़, किसी को बुला जिससे कि मैं स्थायी हो जाऊं। तो क्लोरीन बोला कि सर चिंता मत करो, मैं किसी को बुलाती हूँ। तो किसने क्या किया, इसने 1 Cl को और बुला लिया। जैसे 1 बुलाया तो हम सब जानते हैं कि इसमें भी कितने, 2 8 7। इसने इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया तो इसके 2 8 पूरे, और इसका कौन सा बन गया, ये बन गया। तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम का 2 8 0 बन गया, इसका 2 8 8, इसका भी 2 8 8। अर्थात मैग्नीशियम जो होता है वो एक मैग्नीशियम 2 Cl से जुड़ता है, 1 से नहीं जुड़ता। अगर ये 1 से जुड़ता तो किस प्रकार जुड़ता, MgCl बनता। लेकिन क्या तुम खुद बताओ, क्या ये यहाँ पे +1 नहीं आता, क्या आता। लेकिन फिलहाल ये क्या है, MgCl है, क्योंकि Mg में 2 8 2 थे। अब MgCl जुड़ता तो 2 8 2 में से सिर्फ 1 देगा, तो इसमें 2 8 1 बचा हुआ है, और इसमें 2 8 8 है। अर्थात इसमें 2 8 1, इसमें 2 8 8। जब किए तो क्या है, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 2 8 0। अब MgCl2 में देखिए इसमें कितना है,
280 इसमें कितना है, 288 इसमें कितना है, 288। अर्थात ये स्थाई, ये स्थाई, ये स्थाई, लेकिन MgCl में ये स्थाई नहीं है क्योंकि इसमें 281 है, जबकि Cl तो स्थाई है, ये स्थाई नहीं, इसलिए दोस्तों MgCl नहीं बनता, MgCl2 बनता है। बात समझ में आई? यानी कि NaCl स्थाई है इसलिए बना हुआ है, MgCl2 स्थाई है इसलिए बना हुआ है। तो हर एक कंपाउंड क्यों बनता है, वो अपने स्थायित्व प्राप्ति के लिए बनता है। और एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये हो गया, और देख लीजिए दोस्तों Al एल्यूमिनियम, इसका होता है 283। अब ध्यान दो भाई, ये स्थाई नहीं है, कब स्थाई होगा? हम सब जानते हैं कि जब ये 3 दे देगा, 3 दे देगा तो किस में चेंज होगा, ये 280 में चेंज होगा, अर्थात ये स्थाई है। ये 3 देगा दोस्तों, ये 3 किसको देगा, 1 2 3 Cl आएंगे, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया। अब इनके भी कितने कितने पूरे, 288 288 288 पूरे। प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, ये Al है जो कितने Cl से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 Cl जुड़ा हुआ है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AlCl नहीं बनता। अगर AlCl बनेगा तो क्या होगा, वो अस्थाई होगा। AlCl2 बनेगा तब भी अस्थाई है, AlC3 बनेगा तो स्थाई, क्योंकि अब इसने अपने बाहरी कोश के सारे इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक पूरा कर लिया है, अर्थात AlCl3 बना। तो ये दोस्तों यहां पर एग्जांपल आपके सामने कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो ये तीनों कैसे यौगिक हैं, ये आपके आयनिक यौगिक हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझो, आप खुद बताओ कि HCl में कैसा कंपाउंड पाया जाता है, क्या इसमें आयनिक कंपाउंड है? आप मुझे कमेंट के थ्रू बताओगे कि बताओ इसमें बॉन्ड कैसा है, ठीक है। अगला बॉन्ड दूसरा सहसंयोजी बंद। इसमें सुनो दोस्तों, इसका मतलब होता है साझा, पार्टनरशिप। साझे में क्या होता है भाई, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, दोनों ने दुकान किया, इसने लगाया 1 रुपया, इसने लगाया 1 रुपया, दोनों ने पैसे लगा दिया, दुकानदारी कर ली। अब ये भी इसका फायदा ले रहा है, दोनों रुपयों का, भाई दोनों रुपयों का फायदा ये भी ले रहा है और ये भी दोनों का फायदा ले रहा है। अगर ये बी नहीं होता, सिर्फ ए होता, तो ए अगर कोई काम 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके ए के पास में 50,000 रुपए हैं, तो काम चालू नहीं कर पाता। सेम टू सेम ये भी काम चालू नहीं कर पाता, लेकिन जब दोनों मिले तो दोनों ने काम चालू कर दिया। लेकिन जब अलग होंगे ना दोस्तों, अलग होंगे तो ये अपना आधा लेके अलग हो जाएगा, ये अपना आधा लेके अलग हो जाएगा, इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो H कितना विन्यास है, के कोश में ओनली 1, इसके पास भी कितना विन्यास है, 1, अर्थात इसके बाहरी कोश भी वही है और आंतरिक कोश भी 1, ये सेम ही है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, अब ये बोल रहा है कि मुझे अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा कैसे करेगा, अपने के कोश में 2 करना चाहेगा, और 2 कब करेगा, ये भी वही चाहेगा, दोनों सेम चीज चाहेंगे दोस्तों। अब ये आपस में बात करते बोलते हैं कि काम करते हैं ना, हम दोनों साझा कर लेते हैं। जब तेरे से को पूछे, दिखा भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तू तेरे पास 1 था, लेकिन अब क्या करेगा, तू 1 अपना दिखाना और 1 मेरा दिखा देना, तुझे आवश्यकता पड़े तो। और जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी, मैं भी मेरा 1 दिखा दूंगा और आप वाला भी 1 दिखा दूंगा। अब देख लीजिए दोस्तों, इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर H जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये चेंज हो गया किस में, H2 में। तो H2 में बंध कैसा पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और बॉन्डिंग किस प्रकार होती है, ये देख लीजिए, ये और ये दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऐसे रेखा खींचो, ये वाली खींची तो H बॉन्ड H, अर्थात H के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल दूसरा, O और ये O के बाहरी कोश में O का विन्यास कितना होगा, 2 और 6, इसका भी कितना है, 2 और 6। भाई स्थायी होने के लिए क्या करना चाहेगा, ये अष्टक पूरा करना चाहेगा, तो ये क्या चाहता है कि इसके 6 जो है वो किस में चेंज हो जाए, 8 में, अर्थात ये 2 8 हो जाए। ये भी सेम टू सेम कितना हो जाए, 2 8, अष्टक पूरा करना चाहेगा। दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन 1 हो, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 2 हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो। भाई 8 पूरे करने, बाहरी कोश में कितना 1 है, भाई ये तो 1 त्यागे या 7 ले,
तो 7 ले सकता नहीं है, 1 त्यागेगा, इसलिए इसको त्याग देगा। 2 है बाहरी कोष में, या तो 2 ले या फिर 2 त्यागे या फिर 6 ले, तो 6 लेना मुश्किल है, वो 2 त्याग देगा। तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं बाहरी कोष में तो उस कंडीशन में त्यागता है। इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कोष में ज्यादा, मान लो 6 हो और 7 हो, तो उस कंडीशन में 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय है कि यहाँ पे 2 ले ले वो, ऐसे 7 त्यागने की बजाय क्या ले ले वो, 1 ले ले। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे देख लीजिए, 2 6 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 करेगा, या फिर 6 त्याग के अपना अष्टक खाली करेगा 12 वाला। 2 लेना इसके लिए आसान होता है। तो दोस्तों देखो, वो 2 लेगा, ये भी 2 लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब किस प्रकार लेगा, देखो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए बाहरी कोष में, इसके बाहरी कोष में 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये आपस में बातचीत करते हैं कि भाई जब तुझसे कोई बात करे, पूछने के लिए बताए कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपना 8 बता देना, मेरे भी 2 काउंट कर लेना। भाई 6 तो तेरे पास हैं, 2 मेरे, इसके 8 पूरे हो गए। ऐसे बोला कि मैं भी कर लूंगा, ये लो जी। तो ये क्या बना, ये बना आपका O2। तो O2 में भी कैसा बॉन्ड पाया जाता है, साझेदारी का अर्थात सह संयोजी बंध पाया जाता है। भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए साझे के लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए साझे के लिए। अब पूछे बताओ O और O के मध्य बॉन्ड कितने पाए जाते हैं। अब देखिए एक बंध ये और एक बंध ये, अर्थात O के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया है कि ऑक्सीजन पर अणु के अंदर कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो 2 बंध पाए जाते हैं। तो ध्यान रखोगे H2O2 ये दोनों आपके सह संयोजी बंध हैं। बहुत सारे हैं, देखो H2O2 F2 Cl2 I2, जिसके पीछे 2 2 2 2 आता है ना, वो सारे के सारे आपके सह संयोजी बंध के एग्जाम्पल होते हैं। और देखो एक N2, ये भी क्वेश्चन पूछा है रीट में, N2 में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, देख लीजिए नाइट्रोजन नंबर कितना है इसका, 7 पे होता है ना, 7 पे है ये, तो 2 और 5, इसमें भी 2 और 5। अब आप बताइए, या तो ये 3 लेके 8 पूरा करे, अष्टक पूरा करे, या फिर 5 निकाले। तो दोस्तों 3 लेना आसान है, 5 निकालना मुश्किल है, तो 3 लेगा ये। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये 3 लेगा ये। अब देखो जब दोनों पास पास आते हैं तो N और ये N के बाहरी कोष में 1 2 3 4 और ये 5, इसके बाहरी कोष में 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपस में बातचीत करते हैं, भैया मेरे पास भी 5 तेरे पास भी 5, एक काम करते साझा कर लेते हैं। साझा किया तो ये इसने क्या किया, इसके 3 को अपने में काउंट कर लिया, तो 6 और 2 इसके 8 पूरे। अब देखो 8 पूरे, तो 2 तो अंदर वाले में हैं, 2 8 पूरे इसके, पहले 5 बाहर थे, इससे 3 लिया, तो 5 और 3 8 पूरे। इधर देख लीजिए इसके 2 अंदर ही हैं, ये 5 पहले से थे, इसने इससे 3 ले लिए, इसके भी 2 8 पूरे। अर्थात इसने क्या किया, इससे 3 लिए तो ये 5 और 3 8 हो गए, ऐसे इसने इससे 3 लिए तो ये भी 8 हो गए। तो दोस्तों अब देखिए बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो ये आपका N मिलकर N2 बना लेता है, और 1 2 3 अर्थात नाइट्रोजन के अंदर 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एग्जाम्पल आपका N2 हो गया। बात समझ में आई। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सहसंयोजी बंध के हैं। तो मैंने आपको आयनिक बंध बता दिया और सहसंयोजी बंध भी बता दिया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं उप सहसंयोजी बंध की। दोस्तों एक बात बताओ, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। मैं आपसे बोलूं कि H- में बताओ, तो H- में इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने बताओ। प्रोटॉन तो 1 ही है, प्रोटॉन तो हमेशा सेम होते हैं 1। इलेक्ट्रॉन H में इलेक्ट्रॉन 1 है और माइनस आ गया था, एक नेगेटिव आया, तो नेगेटिव, एक नेगेटिव से 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाता है, तो 1 और 1 2 अर्थात 2 हो गए। मैं आपसे पूछूंगा, अब बताओ मुझे कि H+ में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन तो 1 ही रहता है। अब देखो H में इलेक्ट्रॉन कितना था, 1। H+1+ तब आता है इलेक्ट्रॉन जब दे दिया जाता है, 1 था 1 को दे दिया तो कितने, 0। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि H+ में ओनली क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है। तो मैं H+ को प्रोटॉन भी कह सकता हूं। ध्यान रखोगे H+ प्रोटॉन कहलाता है बिकॉज उसमें 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, ओनली प्रोटॉन होता है। अब देखिए NH3, लो जी, ये N, ये H, ये H, ये H, ये इसकी संरचना है। और देखो N के बाहरी कोष में कितने,
एन के बाहरी कोश में भाई एन का होता है 2 और 5 होता है, तो बाहरी कोश में 5 है, तो 1 2 और ये 3। मैं इसको इधर बनाता हूँ, चलो ये एन बाहरी कोश में कितना, और विन्यास इसका है 2 5, बाहरी कोश में 5 हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 अभी बताया था ना N2, वही है ये बाहरी कोश में 5। अब देखो NH3 पढ़ रहे हैं, तो NH3 में H3 है, हम सब जानते हैं H H H है। H के बाहरी कोश में कितना 1, इसके बाहरी कोश में 1, इसके बाहरी कोश में 1। देखो जी ये H के बाहरी कोश में कितना 1, इधर बाहरी कोश में कितना H के 1, इधर कितना 1, तीनों में 1 1 है। अब बताओ ये H भी तो अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, अर्थात अष्टक कौन सा वाला भाई, K कोश में अष्टक 2 को बोलते हैं, इसके 2 पूरे कर ले बस। दोस्तों ये नाइट्रोजन के साथ साझा करता है, किस प्रकार करता है देखो, ये इस प्रकार करता है, ये बोलता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2, अर्थात इसने 2 कर लिए, इससे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेके, इधर से इसने 2 कर लिए लेके साझा करके, इधर से इसने 2 कर लिए साझा करके। बात समझ में आई? अब देखो नाइट्रोजन ने क्या किया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, साझे के लिए दे दिया, भैया ऐसा करो तू मेरे पास 3 है, तू इससे काम चला, तू इससे काम चला, तू इससे काम चला। जब तुमसे कोई पूछे कितने कितने हैं तो तुम बोल देना मेरे पास में 2 2 हैं, तुम अपना अष्टक पूरा कर लो। लेकिन जैसे मुझे नीड पड़ेगी तो मैं भी तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को अपना बोल सकता हूं। बोले हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, जब हम तुम्हारे को अपना बोल रहे हैं तो तुम भी हमारे को अपना बोल सकते हो। जब एन से पूछा भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोस्तों इसके पास कितने थे, 5 थे बाहरी कोश में। अब इसने क्या किया, इससे 1 लिया, 6 हो गए, इसका 1 काउंट किया 7 हो गए, इसका काउंट किया 8 हो गए। देखो जी इस प्रकार से 5 तो पहले से थे, 1 इसका 1 इसका 1 इसका, तो 2 5 से 2 8 में चेंज हो गया, अर्थात H का भी 2 पूरे, इधर H के 2 पूरे काउंट किए, इधर 2 को काउंट किए, और N के 2 8 काउंट हो गए। अर्थात ये जो आपका NH3 होता है, NH3 भी आपका कैसा कंपाउंड है, ये भी आपका सह संयोजी कंपाउंड है। अभी बताऊंगा मैं आपको, बोलोगे सर आप हेडिंग आप ये डाल रखी है, बता कौन सा रहे हो, फिलहाल समझो। तो अमोनिया कैसा है आपका, सह संयोजी यौगिक है, क्योंकि बंद कैसे पाया जाता है, उसमें सह संयोजी बंद पाए जाते हैं, दोनों में साझा है, इधर भी साझा है, तीनों तरफ साझा है। अब आते हैं बात पर, कौन सी पर, इस पर। देखो अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये आपका NH3 है, बॉन्ड देखो ये एक बंद, एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपका है पेयर, कभी भी ये दे सकता है चाहे तो। देखो जी ये NH3 है, मैंने क्या किया, इधर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हटा के बॉन्ड लगा दिया सिंगल, और इस N के पास में एक पेयर यहां है, वो रहा, वो किसी काम में नहीं आया था, ऐसे पड़ा हुआ है। अब देखो दोस्तों, अगर अब यहां से भागता भागता बेचारा को परेशान इंसान आ जाए, H+ आ गया, भूखा आ गया, भूखा नंगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ओनली प्रोटॉन है केवल, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब अमोनिया के पास एक प्रोटॉन आता है, मैं ये भी कह सकता हूं कि जब अमोनिया के पास में एक H+ आता है, दोस्तों इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं, ओनली प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अष्टक पूरा करना चाहेगा, हाँ है ना, जी हाँ, अर्थात K कोश पूरी करना चाहेगा, और K कोश पूरी तब होगी जब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक काम करता हूं, मैं तेरे को इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देता हूं, केवल दे रहा है ये ले भी लेगा, ये सिर्फ दे रहा है। भैया जब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा बंद था, आयनिक बंद था, यहां पे पूरा जोड़ा दे रहा है, एक पेयर दे रहा है, पेयर जब देता है तो उस बंद को कहते हैं उपसहसंयोजी बंद। तो दोस्तों ये क्या करता है, इस जोड़े को इसको दे देता है, जैसे इसको दिया जोड़ा, जैसे इसको दिया, देख लीजिए किस प्रकार से, NH और ये आपका यहां से जैसे दिया तो ये इस प्रकार से इससे जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, अर्थात ये भूखा नंगा, ये परेशान हो क्या रहा था, मान लीजिए प्लस क्या है, इसकी परेशानी है, प्लस इसकी परेशानी है, ये परेशान हो क्या रहा था, भैया मेरे को अष्टक पूरा करना है, तेरे पास तो है पहले से ही लॉन पेयर है, एक आके इलेक्ट्रॉन युग्म है, जोड़ा है, दे दे, बोला कि ठीक है तू ले ले, इसको दे दिया, इसकी परेशानी किसने ले ली, बोला इसने ले ली। तो दोस्तों पूरे कंपाउंड पर जो इसकी टेंशन थी प्लस था, इसका प्लस किस पे जाएगा, NH4 आ जाएगा। तो दोस्तों NH4 जो होता है ना, उस पर आवेश कैसा आता है, प्लस आवेश होता है। वो किस कारण होता है, इस प्रोटॉन की वजह से इस पे पूरे
कंपाउंड पे आता है। तो ध्यान रखोगे NH4 प्लस में क्या होता है, 3 H तो होते हैं सहसयोजी बंध के और 1 H होता है उप सहसयोजी बंध का, अर्थात N जो होता है अपने एक लोन पेयर को किसको दे देता है, H को नहीं देता, H प्लस को देता है। तो ध्यान रखोगे अगर ये H आता, अगर ये ओनली H आता, H प्लस आया ये, अगर ओनली H आता तो H एक इलेक्ट्रॉन लेके आता, जब एक इलेक्ट्रॉन लेके आता तो इसको दो, अगर इसको देता तो 2 देने से क्या होता है, इसके पास तो 3 हो जाते, तो 3 इसको करने नहीं थे, तो इसके पास H ना आके कौन आया, H प्लस आया। तो H प्लस आने से क्या बनाइए, NH4 प्लस बना। अगर आपसे पूछे कि NH4 प्लस की संरचना क्या है तो आप बताओगे संरचना उसकी क्या है, ये उसकी संरचना है। तो NH4 प्लस में बॉन्ड कैसा पाया जाता है, उप सहसयोजी बंध पाया जाता है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आपके लिगेंड विगेंड बनते हैं जो इसी में आते हैं। तो 12th क्लास का जो नवा पार्ट था, फिलहाल नवा पार्ट है जो उप सहसयोजी यौगिक है, उसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। हालांकि आपसे जनरल साइंस में क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ भाई। तो बंध आपके सामने 3 हो गए, एक तो आयनिक बंध, एक सहसयोजी बंध, एक उप सहसयोजी बंध। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, बताओ एक तो बताओ ये वाला, इसमें बंध कौन सा है HCl में, कमेंट करके बताओ। और दूसरा बताओ H2O, इसमें बंध कौन सा है, दोनों में बताओ। चलो मैं आप इसका तो अभी बता देता हूं। देखो HO ये संरचना है किसकी, जल की। चलो आप भी मुझे बताओ ये H2O के अंदर बंध कौन सा है, मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, एक तो HCl का, एक H2O का। ठीक है, तो आज हम लोग ये बॉन्डिंग का एक टॉपिक किया है और अब हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, घर रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।